हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का ही क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। बिल्कुल जस्ट अभी हमने 7वां किया, आपने समझा होगा। बिल्कुल उसी की तरह 8वां भी है, उसका हल्का सा अपोजिट है। उसमें हमने 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध किया था, इसमें हम 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। ओके, ध्यान दो, सुनो। 8वां सवाल, पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और याद कीजिए कि आप ऐसा कक्षा 9th में आप ऐसा कर चुके हैं। अरे बात समझ, ये भी देखो लिख दिया, याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, लेकिन आपको याद नहीं है। बहुत दुख की बात है, मैं याद दिला देता हूं। ठीक है, अब हम इसको 6.2 का प्रयोग करके हम इसको करेंगे। देखो क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से और गहराई से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझोगे। एक त्रिभुज है, चलो हमने एक फिर से त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज जो है इसका नाम दे देते हैं हम सिंपल एंड स्वीट ABC। ओके, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कोई दो भुजा ले लो। मैंने ली AB, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान के चलो बीचों बीच में मैंने मान लिया D। ABC चल रहा था, D ले लिया। AB का मध्य बिंदु और AC का भी हमने इसी तरह से मध्य बिंदु ले लिया। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ध्यान से देखना, फिर से पढ़ रहा हूं। किसी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये जो रेखा है इस तीसरी भुजा के समांतर है, ये सिद्ध करना है हमें। ओके, यानी कि दो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं ये दो, इसका नाम दे दो E। ठीक है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, आमने सामने होती है, ये सिद्ध करना है। तो दिया है, क्या दिया है, देखिए जी क्या दिया है हमारे पास। सवाल ने कहा D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है। अब बिल्कुल बीचों बीच में है, इससे क्या समझ में आता है, D बीचों बीच में है तो इतना बराबर होगा इतने के, यानी AD बराबर होगा DB के। AD बराबर होगा किसके, DB के। और अगर AD बराबर DB के होगा ना, तो अभी मैंने बताया था इनका अनुपात, यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा किसके, 1 के। क्यों होगा बता दूं, देखो AD बटे में DB है, मैं DB की जगह पे DB बराबर है AD के, तो मैं DB की जगह पे AD लिख सकता हूँ, DB की जगह पे AD लिख सकता हूँ, DB की जगह पर AD लिख सकता हूँ, DB की जगह पर AD लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो DB की जगह पर AD मैंने लिख दिया, AD एकम AD, AD एकम AD, एक को एक से भाग किया, एक आया। अरे बात समझ, जब दोनों बराबर होते हैं तो उनका अनुपात 1 के बराबर होता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ यहाँ पर, इसको आप समीकरण 1 नाम दे करके छोड़ दो। फिर से, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है। अब E अगर AC का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर भी AE बराबर हो जाएगा किसके, EC के, क्योंकि ये अगर बीचों बीच में है तो इतना बराबर हो जाएगा इतने के। इतना है AE और इतना है EC, AE बराबर EC। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका अनुपात यानी AE बटे में EC ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। जैसे मैंने यहाँ बताया बिल्कुल सेम यहाँ पे भी समझ लो। ठीक है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दो। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना जब हम करेंगे तो देखो ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC के। अब यहाँ ध्यान दो, हमने ये दिखा दिया
कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के। अब यहाँ पे आ गई कौन सी परमेय? परमेय 6.2 के अनुसार। यहाँ तो ये परमेय आ गई, ऐसे करके अतः भी लगा सकते हो आप। अतः परमेय 6.2 के अनुसार, इसी का तो प्रयोग करने को बोला था। देखो ध्यान से, परमेय 6.2 के अनुसार, परमेय 6.2 कहती है यदि किसी त्रिभुज के अनुपात अगर बराबर हो जाए तो ये तभी संभव है जब उनकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये समांतर हो। समझ रहे हो? बहुत इजी है। यानी अगर ये बराबर आ गया इसका मतलब है ये तभी होगा जब DE समांतर BC होगा, अर्थात DE समांतर BC हो जाएगा परमेय 6.2 के अनुसार अगर ये है तो। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही बोला था सवाल में। ठीक है, आंसर एक बार देख लो। ठीक है, वीडियो को दोबारा समझ सकते हो, समझना ही हो तो। ठीक है, बस नोट कर लो वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। राम राम।